क्लास 9th मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम हमारा चैप्टर 1 चल रहा है। इसमें हमने 1.2 एक्सरसाइज तक ख़त्म कर दिया है। अब 1.3 करने से पहले आज हमें सीखना है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, यानी रियल नंबर और उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो किस किस टाइप्स के होते हैं और उसके बारे में हमें क्या करना है, आज सीखना है। तो उसको करने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स को डिवाइड करेंगे और उसके बाद उसको सीखने की कोशिश करेंगे। हम सबसे पहले लेते हैं एग्जांपल नंबर 1, जो है हमारा 10/3। हम 10/3 नंबर हमारे कई बार हमने इसको डिवाइड किया होगा, एक बार हम इसको डिवाइड करते हैं। आपको डिवाइड करना आता ही है। 10 को 3 से करेंगे तो आपको पता है 3 बार में क्या आएगा, 9 आएगा। माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, डेसिमल लगाएंगे, फिर 0 आ जाएगा, फिर 3 बार में फिर 9 आ जाएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 बार में फिर 9 आएगा, फिर 1 लग जाएगा, 0 लग जाएगा, फिर 3 बार में। तो हम क्या देखेंगे, ये बार बार ये 3 क्या होता जा रहा है, इसमें क्या होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है। और इस एक स्टेज के बाद इसका रिमाइंडर हर बार क्या आ रहा है, 1 1 1, यानी रिमाइंडर हर टाइम क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ये हमने लिया एग्जाम्पल 1। फिर एक एग्जाम्पल हम लेते हैं 2। हम करते हैं 7/8, यानी 7 को हम किससे डिवाइड करते हैं, 8 से। अब हम 7 को किससे डिवाइड करेंगे, 8 से। तो आपको पता है कि 7 8 से छोटा है, इसलिए शुरू में ही क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, और पॉइंट लगते ही यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 8 की टेबल में 8 बार में कितना आ जाएगा, 64। फिर माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर पॉइंट लग रहा है इसलिए 0 आ जाएगा। फिर 8 7 जा क्या आएगा, 56 आएगा, फिर 4 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर 8 5 जा क्या होता है, 40 हो जाएगा, और इसी तरह रिमाइंडर फाइनल में क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद हम एक और एग्जांपल लेते हैं, थर्ड एग्जांपल। ये है 1/7। तो हम 1 को किससे डिवाइड करते हैं, 7 से। तो हम क्या देखेंगे, शुरू में पॉइंट लग जाएगा क्योंकि 1 छोटा है 7 से। फिर हम देखेंगे 7 की टेबल में 1 बार में 7 आ जाएगा, माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर हम पता है 7 4 जा क्या हो रहा है, 28। फिर यहाँ आ जाएगा 2, फिर 0 आ जाएगा, 7 2 जा, फिर हम देखेंगे कितना आएगा, 14। फिर 6 आ जाएगा, फिर 0 लग जाएगा, 7 8 जा, फिर क्या आएगा, 56। फिर क्या आ जाएगा, 4, फिर 0 आ जाएगा। फिर हम देखेंगे 7 5 जा क्या आएगा, 35। फिर आ जाएगा 5, फिर ये आ जाएगा 0। फिर हम देखेंगे 7 7 जा क्या होगा, 49, और फिर क्या देखेंगे, वापस 1 आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं ये 1 आ गया, अब 0 लगते ही ये 10 हो जाएगा, और यही नंबर वापस क्या होने लग जाएंगे, रिपीट होने लग जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि अब ये सारे नंबर वापस रिपीट, क्योंकि 1 आ गया, अब मैं 0 लगाऊंगा तो 10 हो जाएगा, तो फिर यही आएगा, फिर यही आएगा, फिर ये नंबर क्या होने लग जाएंगे, रिपीट होने लग जाएंगे। तो ये जो 3 डिवाइड है, इनमें से हमने क्या देखा, जो पहला डिवाइड है उसमें हम क्या देख रहे हैं कि नंबर क्या हो रहे हैं, रिपीट होते जा रहे हैं, कभी खत्म नहीं होगा ये डिवाइड। कहाँ तक चलेगा, फॉर एवर, यानी चलता ही जाएगा, हमेशा चलता जाएगा। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, इसमें कुछ नंबर क्या होने लग गए, रिपीट होने लग गए। तो हम जानते हैं ये रिपीट जो होता है उस नंबर को हम 3 के बाद क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। लेकिन सेकंड वाले हम डिवाइड में क्या देख रहे हैं कि ये डिवाइड में रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये डिवाइड यहाँ क्या हो गया, फिनिश हो गया, यानी ख़त्म हो गया या एंड हो गया। फिर हम थर्ड केस में भी क्या देख रहे हैं, इसमें तो 1 स्टेप के बाद ही क्या होने लग गया था, रिपीट होने लग गया था। लेकिन हम थर्ड वाले डिवाइड में क्या देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कुछ स्टेप के बाद में डिवाइड क्या होने लग जाएगा, रिपीट होने लग जाएगा। तो इसमें भी हम इसके ऊपर क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं। तो इसके इन तीनों एग्जाम्पल को देखने के बाद हमने अभी डिवाइड्स को 2 केस में बांटा। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में क्या देख रहे हैं, सबसे पहला है केस 1। केस 1
हमें क्या है कि जब रिमाइंडर क्या बन जाए, 0 बन जाए, व्हेन द रिमाइंडर बिकम 0, जब अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है, जैसे मान लो 1.2 आ गया या आपने 1/2 किया, यानी 1 को किससे डिवाइड किया, 2 से, तो 0 पॉइंट लग गया 5 बार में, तो आ गया 10, इसका मतलब रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। तो जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, टर्मिनेट या एंड हो गया। ये 5 आने के बाद यहीं पे ये क्या हो गया, एंड, यानी खत्म हो गया। आफ्टर ए फाइनाइट स्टेप, फाइनाइट स्टेप का मतलब कुछ गिन सकने वाले, फाइनाइट यानी जिनको हम गिन सकते हैं, यानी एक स्टेप बाद खत्म हो गया, 2 बाद हो गया, 3 बाद हो गया, 5 बार करने के बाद हो गया, या 10 बार करने के बाद क्या हो गया, किसी फाइनाइट स्टेप के बाद डिवाइड क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट का मतलब स्टॉप हो गया। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। तो जैसे हमने एग्जांपल ये तीनों किए थे, इसमें जो सेकंड वाला एग्जांपल है इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। क्यों बोलेंगे टर्मिनेटिंग, क्योंकि एक फाइनाइट स्टेप के बाद में ये क्या हो गया था, एक्सपेंशन एंड हो गया था, यानी खत्म हो गया था। तो ऐसे हमको उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। तो आपको ध्यान रखना है टर्मिनेटिंग किसको बोलते हैं। सेकेंड केस, जब रिमाइंडर नेवर बिकम 0, जब रिमाइंडर क्या होगा, कभी भी क्या नहीं होगा, 0 नहीं बनेगा। तो हमने इन दोनों केस में देखा, इसमें भी देखो रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा, ये चलता जाएगा, इसमें भी रिमाइंडर कभी भी क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। तो जब डेसिमल एक्सपेंशन नॉट टर्मिनेट, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो कभी भी क्या नहीं होते, टर्मिनेट यानी खत्म नहीं होते, क्योंकि इनमें 0 कभी नहीं आएगा। आफ्टर ए फाइनाइट स्टेप, कितने भी स्टेप कर लो आप, उसके बाद भी टर्मिनेट नहीं होंगे। लेकिन रिमाइंडर रिपीट आफ्टर ए सर्टन स्टेज, लेकिन कुछ स्टेज करने के बाद, जैसे इसमें पहली बार करने के बाद ही रिमाइंडर क्या होना, रिपीट होने लगे, 1 आ गया। देखो फर्स्ट स्टेप किया जिसमें रिमाइंडर 1 आ गया, फिर वापस 1 आ गया, यानी ये रिमाइंडर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा स्टेप करने के बाद रिमाइंडर क्या होने लगा, रिपीट होने लगा। तो कुछ फाइनाइट स्टेप होने के बाद रिमाइंडर क्या करने लगेगा, रिपीट करने लगेगा। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को आप क्या बोलोगे, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन इसके आगे एक वर्ड लगेगा, रिक्यूरिंग। रिक्यूरिंग का मतलब रिपीटिंग। ये मैंने पहले भी एक बार बताया था ना। डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप के, एक तो है टर्मिनेटिंग, यानी जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, और एक है नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग में ये वाला कौन सा है, रिक्यूरिंग। रिक्यूरिंग का मतलब थोड़े समय बाद ये क्या होने लग जाएगा, रिपीट होने लग जाएगा। फिर मैंने एक बार बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग में एक बार रिपीट नहीं होते, उनको हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं ना। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पहला ध्यान रखना है कि जब टर्मिनेट हो जाए तब तो टर्मिनेटिंग, और जब टर्मिनेट ना हो और रिपीट होने लग जाए तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, रिक्यूरिंग या रिपीटिंग बोलेंगे। तो अब ये दोनों केस में क्या हमें चेक करना है कि ये जो हमने तीनों डिवाइड किए तो क्या ये रैशनल नंबर है या नहीं, इनको हमें चेक करना है, क्या ये रैशनल है या इररेशनल है। अगर हम, मैंने बोला था रैशनल क्या होता है, जब आपने अगर P अपॉन Q की फॉर्म में लिख दिया तो रैशनल है, और P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख पाए तो वो कौन सा हो जाएगा, इररेशनल हो जाएगा। तो अब हमें आगे कुछ एग्जाम्पल करने हैं और एग्जाम्पल करके इनको चेक करना है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 6, इसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। तो शो दैट, हमें शो करना है 3.142678 क्या ये रैशनल नंबर है क्या, हमें शो करना है कि क्या ये रैशनल नंबर है क्या। तो रैशनल नंबर कब होगा, जब हम, आप इसको किसके रूप में लिख दोगे, P अपॉन Q की फॉर्म में लिख दोगे, तब इसका मतलब है कि ये कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। और अगर रैशनल नंबर है तो आपको इसको किसके रूप में लिखना है, P अपॉन Q की फॉर्म में, जिसमें P अपॉन Q क्या नहीं होगा, P अपॉन Q इंटीजर होगा, और Q क्या है, नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आपने पहले ही सीखा ये अगर नंबर है तो अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊं तो क्या आएगा, कितने 0 लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 से, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये नंबर बन गया, क्या नंबर बन गया ये, 3 1 4 2 6 7 8 अपॉन क्या बन गया, 1 2 3 4 5 6 नंबर बन गया ना। तो ये किस रूप में, P अपॉन Q की फॉर्म में है ना, और इसमें P एंड Q क्या है, इंटीजर्स है, और Q क्या है, नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब दिस इज, ये क्या है,
रैशनल नंबर है, तो हमने इसको क्या कर दिया, किस रूप में लिख दिया, रैशनल नंबर। तो आपको बोला था कि आपको इस नंबर को किस में रूप में लिखना, रैशनल नंबर। जैसे मान लो आपको 2.5 दे दिया और पूछा कि क्या ये रैशनल नंबर है, तो आप पॉइंट हटा दोगे और क्या लग जाएगा 10, तो हो जाएगा 25/10। आप बोलोगे P/Q के रूप में लिख दिया, इसका मतलब सर ये क्या है, रैशनल नंबर है। तो इस तरह हमने इसको क्या कर दिया, रैशनल नंबर के रूप में क्या कर दिया, बता दिया। और ये कौन सा रैशनल नंबर है, तो आप बोलोगे सर टर्मिनेटिंग। क्यों है टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसका डिवाइड यहाँ पूरा हो गया। तभी तो देखो यहाँ कहीं पे भी इस क्वेश्चन में कहीं डॉट लग रहा है क्या, ये डॉट भी नहीं लग रहा है, या बार लग रहा है क्या, इसका मतलब है ये डिवाइड यहाँ पे क्या हो चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो ये कौन सा रैशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। एग्जाम्पल नंबर 7 देखेंगे, हमें शो करना है, यहाँ पे बार लग रहा है, 333 रिपीट हो रहा है इसलिए बार लग रहा है, और यहाँ पे भी क्या है, नॉट इक्वल है। शो करना है हमें कि ये जो 0.333 है, ये जो बार लग रहा है, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन, क्या हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अगर आप इसको किसके रूप में लिख दोगे, P/Q के रूप में, तब तो आप बोल सकते हो कि ये रैशनल नंबर है। लेकिन अगर नहीं लिख पाए तो आपको बोलना पड़ेगा कि ये कौन सा नंबर, इरैशनल नंबर। तो हमने ले लिया नंबर x, मान लिया x इक्वल टू वो नंबर कौन सा है, 0.3333, ये है नंबर। या इस नंबर को हम ये भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू 0.3 के ऊपर क्या लिख सकते हैं, बार भी लिख सकते हैं। इस तरह हमने नंबर लिख लिया। अब इसको करने के लिए कुछ प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हमें क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। पहले हमने इसको क्या मान लिया, x मान लिया। उसके बाद एक ट्रिक होता है कि कितने नंबर्स के ऊपर बार है। तो एक ही नंबर्स के ऊपर बार है तो हमें इक्वेशन के दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 10 से मल्टीप्लाई। अगर एक के ऊपर बार है तो 10 से, दो के ऊपर बार है तो किससे करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये एक प्रोसेस होता है। तो मल्टीप्लाई, इसको आप इक्वेशन क्या ले लो, 1 ले लो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बोथ साइड बाई 10, यानी 10 से आप दोनों साइड क्या कर दो, मल्टीप्लाई। क्योंकि दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करना है, x से, और 10 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 0.3 बार है तो इसको आप 3 भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो 10 को x से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10x। अब अगर आप किसी भी नंबर को, जैसे मान लो मैंने यहाँ नंबर लिखा 2.56, और अगर मैंने बोला कि इसको किससे मल्टीप्लाई करो, 10 से, तो क्या आंसर आएगा। तो आप बोलोगे सर इस पॉइंट को तो भूल जाओ, 2560 आ जाएगा, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक के बाद 0 लग जाएगा। फिर अब क्या करेंगे, 1 2, 2 के बाद पॉइंट है तो हम 2 के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो ये पॉइंट के बाद 0 का तो कोई मतलब नहीं होता। तो 25 पॉइंट क्या हो जाएगा, 6। तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक पॉइंट क्या हो गया, आगे की तरफ बढ़ गया। अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पॉइंट क्या हो जाएगा, आगे की तरफ बढ़ जाएगा। जैसे 2.56 है, इसको अगर कोई बोले 100 से मल्टीप्लाई करो, तो पॉइंट को तो भूल जाओ, 256, फिर कितने 0 लगा दो, 2 0, अब 2 के बाद पॉइंट लगा दो, तो यहाँ लग जाएगा पॉइंट। ये पॉइंट के बाद तो 0 का मतलब ही नहीं है, तो क्या आ जाएगा 256। तो अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट आगे बढ़ेगा, 100 से करेंगे तो 2 के बाद बढ़ेगा, 1000 से करेंगे तो 3 पॉइंट आगे बढ़ जाएगा। तो इसमें भी अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट क्या हो जाएगा, आगे चला जाएगा। और ये 0 आगे लगा है तो उससे कोई, ये आगे वाले 0 का कोई मतलब नहीं है। तो एक पॉइंट जैसे ही आगे जाएगा तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 3 पॉइंट, फिर क्या आ जाएगा 3 ऐसे करके ये रिपीट हो जाएगा। क्योंकि आगे 0 लगाओगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, 0 3 का कोई मतलब नहीं है, 10x हो जाएगा। इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, 3.3 बार भी लिख सकते हैं। अब ये 3 चल रहा है तो इसको क्या लिख लो, 3 बार। अब ये इक्वेशन बन गई 2। अब देखो आप इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 में एक सिमिलरिटी है, पॉइंट के बाद इसमें भी 3 बार है और पॉइंट के बाद इसमें भी क्या है, 3 बार है। तो अब हमें क्या करना है, इस 3 बार को खत्म करना है। अगर हम 3 बार को खत्म कर देंगे तो हमारा आंसर किस में आ जाएगा, रैशनल में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, सब में यही प्रोसेस चलेगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 2 को हम किससे माइनस करेंगे, इक्वेशन 1 से। तो ये 2 में देखो इधर की तरफ 10x है, इसको माइनस करना, इक्वेशन 1 में क्या है, x से, इन दोनों को माइनस कर देंगे। और इधर इक्वेशन 2 में क्या है, 3.3 बार है, इसको हम माइनस कर देंगे किससे, 0.3 बार से। तो 10x में से x गया तो आपको पता है क्या होता है, 9x। तो आपको आता ही है 3.3 बार में से किसको माइनस करना है,
3 बार। अब देखो 3 बार है तो ये 3 3 3 3 चल रहा है, इधर भी 3 3 चल रहा है, सबको 3 से 3 जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। और फिर 3 में से 0 गया तो क्या आ गया 3, तो पॉइंट के बाद तो 0 का कोई मतलब नहीं है, इसलिए क्या आ गया 3 आ गया। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये 9 डिवाइड में चला जाएगा 3/9, और फिर x की वैल्यू 3 से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/3, तो यानी x की वैल्यू क्या आ गई 1/3, यानी हमने इसको किसके रूप में लिख दिया, p/q के रूप में। तो ये कौन सा नंबर हो गया, रैशनल नंबर हो गया। अब आप इसको चेक करने के लिए देखो सिंपल काम है, 1 को किससे डिवाइड कर दो 3 से, आपका 1/3 आंसर आया ना, तो 1 को 3 से डिवाइड कर दो तो पहले पॉइंट लग जाएगा 0, फिर 3 बार में 9, फिर देखो 3 बार में 9, तो यही चलता रहेगा, आ गया ना आंसर। तो हमने इसको किसके रूप में लिख दिया, p/q के फॉर्म में लिख दिया, तो इसका मतलब रैशनल है। लेकिन अब ये रैशनल कौन सा रैशनल है, तो आपको बोलना पड़ेगा ये कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग और कौन सा है, रिक्यूरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और कौन सा रैशनल है, ये रिक्यूरिंग रैशनल नंबर है। तो इस तरह हमने इसको किसके रूप में लिख दिया, p/q के फॉर्म में लिख दिया। एग्जाम्पल नंबर 8 लेंगे हम, वो भी इसी तरह का, हमें शो करना है कि ये जो 1.2727 है, यानी इस 27 के ऊपर क्या लगा लो, बार लगा दो, और ये q नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्या इसको आप p/q के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो सेम प्रोसेस, पहले x ले लो, क्या ले लो 1.2727, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 1.27 के ऊपर क्या लगा लो, बार लगा दो, और इसको ले लो आप फर्स्ट इक्वेशन। तो वही ट्रिक, अब 2 नंबर के ऊपर बार है, इसलिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बोथ साइड बाई 100। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से, तो 100 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 इंटू एक्स, और इधर आ जाएगा 100 इंटू, अब क्या लिखना पड़ेगा 1.2727, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है, तो इधर तो आ जाएगा 100x, और इधर जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पॉइंट आगे आ जाएगा, तो इस जगह आ जाएगा पॉइंट, इस जगह आ गया तो पॉइंट 127, फिर पॉइंट क्या आएगा 27, और 27 ये चलता ही जाएगा, तो 100x इक्वल टू क्या हो जाएगा 127 पॉइंट क्या हो जाएगा 27, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा बार। अब ये बन जाएगी इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन 1 में भी पॉइंट के बाद 27 बार है, इक्वेशन 2 में भी क्या है, पॉइंट के बाद 27 बार है। अब माइनस करेंगे तो वापस ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। ये इक्वेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे EQ, ये इक्वेशन है ना, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से। तो इस तरफ देखो इक्वेशन 2 में क्या है 100x, इसको माइनस करना है, इधर क्या है x से, और इधर क्या है 127.27 बार, और उसको माइनस करना है 1.27 बार से। तो 100 में से x गया तो आपको पता ही है क्या आ जाएगा 99x इक्वल टू, अब ये तो बहुत सिंपल है, 127.27 बार है, इसको 1.27 बार से क्या करना है माइनस करना है, तो इधर वाले तो सारे क्या हो जाएंगे 0, और 7 में से 1 गया तो 6 2 1, तो कितना आ गया 126। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 126/99। अब अगर ये कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल कर सकते हो, वैसे 3 से हो रहा है, 3 4 जा 12, और 3 2 जा 6, और फिर 3 3 जा 9, कैंसिल हो रहा है। और उसके बाद ये और भी कैंसिल हो रहा है 3 से, 3 1 जा 3, और 3 4 जा 12, और 1 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई 14/11। तो हमने इसको किसके रूप में लिख दिया, p/q के रूप में लिख दिया। तो ये भी कौन सा नंबर हो गया, रैशनल नंबर हो गया। पर कौन सा रैशनल हो गया ये बताओ, नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग। आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो सब आंसर को। तो देखो 11 1 जा 11, यहाँ 3 आ जाएगा, 0 लग जाएगा, पॉइंट लगा दिया, तो 2 बार में 22, माइनस करेंगे 8 आ जाएगा 0, फिर कितना 7 बार में 77, फिर देखो 3 आ जाएगा, तो देखो यहाँ 3 आ गया ना, वापस अब रिपीट हो जाएगा, 0 लगेगा तो वापस 2 बार में 22, फिर 8 आ जाएगा, फिर 0 लगेगा, फिर वापस 7 बार में, तो 2 7 2 7 क्या होने लग गए, रिपीट होने लग गए। तो जो भी आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो भी नॉन
टर्मिनेटिंग और क्या है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और पर रिक्योरिंग है, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है पर रिक्योरिंग, रिक्योरिंग का मतलब रिपीटिंग है, तो हम उनको क्या बना सकते हैं, रैशनल नंबर बना सकते हैं। इसका मतलब है हम उनको किसके रूप में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसीलिए हमने इसको किसके रूप में लिख दिया, पी अपॉन क्यू के रूप में लिख दिया। अब एक और लास्ट एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल 9, और इसके बाद ये हमारा रैशनल नंबर का पी अपॉन क्यू वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसमें क्या दे रखा है, अब हमें किसको शो करना है, अब इसमें बार बस 35 के ऊपर है और q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि देखो 2 तो है, फिर 35 रिपीट हो रहा, 35 तो 35 के ऊपर x इक्वल टू क्या है 0.2 और 35 के ऊपर क्या है बार है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल टू 0.235 और क्या लिख सकते हैं 35, ये रिपीट हो रहा है। तो हमें इसको क्या करना है, p अपॉन क्यू के रूप में लिखना है। अब मैंने इसको मान ली, इक्वेशन क्या मान ली 1। अब इसमें थोड़ा सा हमें क्या करना है, ध्यान रखना है, क्योंकि पॉइंट के बाद इसमें एक नंबर तो ऐसा है जिसके ऊपर बार नहीं है और 2 नंबर ऐसे हैं जिसके ऊपर क्या है बार है, तो फिर हमें थोड़ा ध्यान रखना है। अब हम ऐसा नहीं बोल दे, कोई बोल दे कि 100 से मल्टीप्लाई कर दे, कोई बोल दे कि 3 है तो 1000 से कर दे, तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहले तो आपको ध्यान रखना है बार कितने पे नहीं है, तो बार किस पे नहीं है, एक नंबर पे नहीं है, यानी 1 नंबर पे बार नहीं है, यानी 2 जो एक नंबर है 1 नंबर है उस पे बार नहीं है, तो पहले आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले तो जिस पे बार नहीं है उतने से मल्टीप्लाई करो, फिर जिस पे बार है फिर उतने से मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 10 ऑन बोथ साइड। अभी वो इसलिए क्योंकि मैं अभी फिर आपको पूरा कंप्लीट ट्रिक सिखा दूंगा, इसलिए 10 को आप इंटू करो x से, फिर 10 को किससे इंटू करना है 0.2 है, फिर 35 ये क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा 10x, यहाँ पे एक के बाद पॉइंट आगे बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 पॉइंट, फिर क्या हो जाएगा 35 ये चल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है 10x इक्वल टू 2.35 और 35 के ऊपर क्या है बार हो जाएगा। ये बन जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन में सिंपल है, देखो पॉइंट के बाद बार सीधा आ रहा है और बार कितने में 2 नंबर के ऊपर है, तो इसलिए अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई, अब इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से करेंगे बोथ साइड, यानी दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब 100 से मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 2 को, तो 10x आ गया, 10x को 100 से करना है, फिर वापस 100 से किसको मल्टीप्लाई करना है 2.35 और यही चल रहा है, तो 100 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000x आ जाएगा, एक जीरो और बढ़ जाएगा। अब इधर करेंगे तो 2 पॉइंट आगे आ जाएगा, तो 235 फिर पॉइंट लगेगा 35 और ये 35 क्या होता जाएगा चलता जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 1000x और अब हो गया 235 पॉइंट क्या हो गया 35 बार, और ये हो जाएगी इक्वेशन थर्ड। अब आप देखो कि इक्वेशन 1 से तो हम सोल्व नहीं कर सकते थे, लेकिन अब इक्वेशन 2 और 3 को देखो, 2 में भी देखो पॉइंट के बाद 35 बार है और इस 3 में भी देखो पॉइंट के बाद क्या है 35 बार है, तो 3 और 2 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो जब भी पॉइंट के बाद ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें बार नहीं भी है और बार है भी है, तो जितने पे बार नहीं है पहले तो उससे मल्टीप्लाई करें इक्वेशन में और उसको मान ले इक्वेशन सेकेंड, फिर जितने पे बार है उससे मल्टीप्लाई करें, फिर उसको इक्वेशन थर्ड मान ले और फिर सब्ट्रैक्ट कर दें किसको इक्वेशन थर्ड बाई इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन सेकेंड से। तो देखो इक्वेशन थर्ड में है 1000x, इसको हमें माइनस करना है किससे इक्वेशन सेकेंड में क्या है 10x इक्वल टू इक्वेशन थर्ड में है 235.35 बार, इसको हमें माइनस करना है 2 पॉइंट क्या है 35 बार से। तो 1000 में से 10 गया तो आपको पता है 990x हो गया। अब इधर माइनस करके देख लेते 235.35 बार में से 2.35 बार, तो ये तो इजी है बार, ये तो 0 0 हो जाएगा, 5 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा 3 3 2, तो क्या हो जाएगा 233, तो ये सिंपल माइनस होता है देखो 35 तो 0 हो जाएगा, 235 में से 2 को माइनस कर देना 233 आ जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा
233 अपॉन क्या हो जाएगा 990। तो इसका मतलब है हमने इसको किसके रूप में लिख दिया, P अपॉन Q के फॉर्म में लिख दिया। इसका मतलब ये भी कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। तो जिस भी नंबर को आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिख दो वो सारे नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। बस आपको इसमें ये ट्रिक ध्यान रखनी है, पहले जिस पे बार नहीं था, एक नंबर पे बार नहीं था इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 नंबर में बार था तो इसलिए फिर किससे किया, 100 से किया, और 10 से किया उसको एक इक्वेशन बना ली, और 100 से किया उसको एक इक्वेशन बना ली, और दोनों को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो अब लास्ट हमारा स्लाइड है कि हमने जो डेसिमल एक्सपेंशन आज पढ़ा वो या तो क्या थे, टर्मिनेटिंग थे, या तो क्या थे, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग थे। या तो टर्मिनेटिंग थे या क्या थे, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग थे। तो ऐसे डेसिमल, अब देखो रैशनल की एक और डेफिनेशन, ए नंबर, अगर वो नंबर जिसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो या तो क्या हो जाए, टर्मिनेटिंग हो जाए, या नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग हो जाए, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। यानी ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन, अगर आपको कोई नंबर दे दिया, उनका अगर डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग हो तो आप बोल देना कि वो कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। तो इसी तरह हमने रैशनल नंबर को कंप्लीट किया। अब कल हम इररैशनल नंबर क्या होता है और उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 को क्या करेंगे, शुरू करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।